नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत कैसे की जाती है ये हमारे बच्चे बखूबी अपने रिजल्ट को देख के बता रहे हैं। मेरे साथ में राहुल कुमावत है और आज हम राहुल कुमावत के घर पे आए हुए हैं और इससे जानेंगे, साथ में इसके राहुल के मम्मी जी है तो इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि सफलता के जो पीछे की कहानी है वो क्या है। राहुल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 10th क्लास में आपने अच्छा स्कोर किया है। थैंक यू सर। राहुल, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राहुल कुमावत है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सुरेश कुमावत और मेरा माताजी का नाम श्रीमती सरिता। 10th में कितने परसेंटेज आए? मेरे 10th में 91.33 आए। 90.33 परसेंटेज के 91 पॉइंट। ओके, यानी आपने एक बहुत अच्छा स्कोर किया है। पिताजी क्या काम करते हैं उसके बारे में आप बताएं। पिताजी मेरे दुबई रहते हैं मामा जी के पास। राहुल, कितने टाइम से आप बीबीएन स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं शुरुआत से एलकेजी क्लास से। एलकेजी से आप मतलब बीबीएन स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी आपको 10-11 साल वहाँ पे पढ़ते हुए हो गए। हाँ। ओके, तो 10-11 साल का आपका अनुभव क्या रहा? बीबीएन स्कूल के बारे में कैसा क्या रहा, पढ़ाई का क्या सिस्टम हो, वो थोड़ा सा बताए। बीबीएन का सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे कि वहाँ के टीचर वहाँ के मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। हाँ, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता बच्चा। कभी मतलब कि बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो वो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और हमारे टीचर्स वो रात को मतलब कि हम कभी भी मैसेज कर देते तो उनका रिप्लाई जरूर आता था, चाहे आधी 1 घंटे लेट आ जाओ पर उनका। यानी टीचर्स आपके लिए पूरे 24 घंटे तैयार रहते हैं। हाँ। ओके, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि टीचर्स का जो बच्चों को सपोर्ट होता है ना, उसकी वजह से ही ये अच्छे स्कोर कर पाते हैं। राहुल, आपका रूटीन क्या रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे आप? मेरा रूटीन स्कूल के आने के बाद 1 या 2 घंटे तक मैं आराम करता था। बाद में लाइब्रेरी जाता था, मैं वहाँ पे मैं पढ़ता था, पर इतना भी नहीं, बस कंसिस्टेंसी रखता रहा, रेगुलरिटी। बस उस रेगुलरिटी को मैंने नहीं छोड़ा और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर या तो मैक्सिमम भी नहीं पढ़ना, मिनिमम भी नहीं पढ़ना, एकदम बस जो रेगुलरिटी रहती है उस हिसाब से अपन को मैंने अच्छा स्कोर भी किया। ओके, तो पढ़ाई के साथ में खेल कूद भी आपका चलता था क्या? हाँ, पर लास्ट के एग्जाम के समय इतना नहीं रहा। ओके, यानी एग्जाम के समय कम रहता था, बाकी आप साथ में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करते थे। हाँ। तो आपके हिसाब से किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए? नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अपने परिवार को भूल जाना रही है, मतलब एक ही एक चीज में रहना भी है ना, ज्यादा तक याद नहीं रहता, वो तो रट्टू तोता हो जाता है बच्चा। बिल्कुल। हाँ। तो आपके हिसाब से मतलब पढ़ाई के साथ साथ में खेल कूद है या एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है वो सारी करते रहना चाहिए? हाँ, वो एक्टिविटीज होती है, जैसे कि मैं खेल कूद करता, मैं रटता नहीं था चीजों को, जिस वजह से मेरे मैथ में पूरे नंबर भी आए बटा। अच्छा, यानी आपके मतलब 100 में से 100 नंबर आपके हाँ। मैथ में है, यानी मैथ में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। हाँ। और किस किस में 100/100 आए आपके? 100/100 और मेरे मैथ में आए। और बाद में एसएसटी में 97, ऐसे कुछ थे। एसएसटी में बहुत हार्ड सब्जेक्ट थी। अच्छा। उसमें पर हमारी नीलम मैम ने हमारा बहुत साथ दिया। ओके, यानी आपने जो एसएसटी में मोस्टली ये होता है कि एसएसटी में नंबर कम आते हैं बच्चों के। हाँ, पर नीलम मैम ने हम मेरी बहुत मदद की, जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर भी आए। ओके, अच्छा, तो राहुल, मैं जानना चाहूंगा कि बीबीएन स्कूल में टेस्ट वगैरह, प्री बोर्ड्स वगैरह वो कैसे होते हैं, उससे आपको एग्जाम में क्या फायदा मिलता है? बीबीएन में जो कि मेन बुक के पॉइंट के निकालते हैं सर क्वेश्चंस, वो हमारे प्री बोर्ड में भी आते हैं और लेवल अच्छा रहता है, जिसे हम वहाँ पे नहीं डरते। हम वहाँ पे गए थे तब हम 3 घंटा 15 मिनट का टाइम था, 3 आवर 15 मिनट्स का, पर हमने कई मतलब कि ज़्यादातर एग्जाम 2 आवर्स में कर दी। इतना मतलब कि हमारी कंसिस्टेंसी इतनी कर दी थी, हमारे इतना मतलब कि इतना प्रिपेयर कर दिया था कि हमें वहाँ पर जाकर डर ही नहीं लगा। यानी आपको एग्जाम से पहले इतना प्रिपेयर कर दिया कि एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो आपको पहले पता चल गया। हाँ, हम एग्जाम सेंटर में गए थे तो हमें कुछ भी डर नहीं था। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चे अभी 10th क्लास में आए तो आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए जिससे अच्छा स्कोर आ जाए? मेन तो रेगुलरिटी रखना, जैसे कि क्लास में जो बताई जाती है वो पहली चीज़, वो तो घर पे जाके देखनी चाहिए, आप एडवांस में कुछ करो या ना करो, पर वो जो क्लास में पढ़ाई जाए। और मेन एसएसटी सब्जेक्ट है उनमें बुक्स ज़्यादा, क्योंकि कई स्कूल्स होती है जो पासबुक अफोर्ड करती है बच्चों को, पासबुक पढ़ो, पर पासबुक कभी नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर हेल्प बहुत कम हेल्प होती है। पर है ना, मेन एनसीईआरटी अगर बच्चों को खुद है तो 100/100 भी स्कोर कर सकता है। ओके। और उन्हें कम से कम जो ज़्यादातर मैथ के सवाल उसमें तो रेगुलरिटी रखनी है। अगर आपने एक दिन अपन 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़े नहीं, तीसरे दिन पढ़े नहीं, तो वो तो पूरा चौपट हो जाता है, उसमें तो कुछ नहीं रहता। तो यानी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, चाहे वो आप स्कूलिंग में करो, चाहे वो कोचिंग में करो, चाहे आप किसी भी फील्ड में चलो, कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। चाहे आप रेगुलर किसी भी सेक्टर में चले जाए, अगर काम के ऊपर अगर आप
फोकस्ड होके करेंगे तो उसका डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो राहुल की माताजी हमारे साथ में, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई कि बेटे ने अच्छा स्कोर किया है। हाँ, थैंक यू। तो राहुल का रूटीन क्या रहता था, घर पे कैसे पढ़ाई करता था ये घर पे है ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। घर का काम तो मैंने बिल्कुल ही नहीं करवाया इसे, पूरे दिन पढ़ाई करता था। बस रात को भी 10-11 बजे तक एग्जाम के समय तो पूरी रात पढ़ता था। अच्छा, यानी जो पूरा ध्यान था इसका वो पढ़ाई के ऊपर था पूरा। एक लास्ट इधर उधर मतलब ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला वो काम नहीं हाँ था। नहीं था, लाइब्रेरी जाता और घर पे रात को घर पे। बिल्कुल। आपका क्या सपना है, पहले तो आप बताइए कि आप क्या बनना देखना चाहते हैं इसको। मैं तो कुछ और ही सोच रखा था, लेकिन इसकी ख्वाहिश कुछ और है। अच्छा राहुल, आप क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ। यानी आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। और माताजी का सपना कुछ और है? हाँ, माताजी का सपना पुलिस में देखना था। अच्छा, मतलब माताजी का जो सपना प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको देखना चाहते हैं। हाँ। तो देखिए मोस्टली होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं उसको बखूबी समझ पाते हैं कि भाई अपने को किस फील्ड में जाना चाहिए। और जहां तक मैं मानता हूँ बच्चे का जो सपना होता है, बच्चे को जिस फील्ड में जाना होता है उसमें जाने देना चाहिए। हाँ, होता क्या है कि अक्सर जैसे बच्चे को माता पिता ने कि ये बनना है तो बच्चा अंडर प्रेशर आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं बन पाता। नहीं, बच्चा करेगा वही ठीक है। बिल्कुल। तो मैं वापस आना चाहूंगा आपके पास में, इसका घर की एक्टिविटी क्या रहती? छोटा था तब बहुत बदमाश था, लेकिन अब 9th-10th में सुधरा है थोड़ा। अच्छा। हाँ, अभी सुधरा भी है और दूसरों के प्रति इसका ये भाव है कि मैंने संस्कार ऐसे दिए कि दूसरों की मदद करना। 10 साल से 11 साल से बच्चा आपका बीबीएन में पढ़ रहा है। बीबीएन में तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे को दूसरे स्कूल में डालना चाहिए? नहीं, ये मेरा परिवार का स्कूल है, हम बीबीएन में पढ़ाई। यानी आप स्कूल से पूरा संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। तो राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बीबीएन स्कूल के बारे में, अगर आप जो न्यू स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए आपकी क्या राय है? बीबीएन स्कूल बहुत अच्छी है। जैसे कि मेरी बहन और मेरे मामा जी के 2 लड़के जो साई बाबा शिक्षण स्थान 2nd ब्रांच बीबीएन की वहाँ पे ही पढ़ते हैं। तो बीबीएन की बहुत अच्छी है। वहाँ के यहाँ के टीचर्स लास्ट के एग्जाम के समय मैंने खुद सर को मैसेज किया है, मैथ्स वाले सर को, साइंस वालों को, उनको 12 बजे तक रिप्लाई आया हुआ है लास्ट के समय। क्योंकि लास्ट के समय हम बुक के अलावा में अलग अलग टेस्ट सीरीज वो देखते हैं, तो उनके अलावा हम और भी डाउट आते हैं तो वो उन्होंने सारे सॉल्व किए थे हमारे। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों को परिवार और अगर स्कूल का पूरा सपोर्ट मिल जाए तो बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि राहुल बता रहा है कि टीचर्स का जो पूरा सपोर्ट रहा, चाहे कभी भी इनको नाइट को भी अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो टीचर्स ने इनका पूरा सपोर्ट किया है। फिर हम एक नए वीडियो में नए टॉपर्स के साथ में मिलते हैं। नमस्कार।